नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके क्लासेस पर, जहां हम आपके लिए लाते रहते हैं एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी परीक्षा के लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 हमारा है कि संघ शक्ति प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर यानी प्रति महिलाओं को हम लोग संख्या का वर्णन करते हैं। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात सबसे अधिक की हम लोग बात करें तो केरल राज्य क्या है, केरल। तो वहाँ पे है 1000 पुरुष पर यानी कि 1084 महिला, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिला वहाँ है। अगर बात करें सबसे कम की बात, सबसे कम लिंगानुपात कम, तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। तो वहाँ पे है 1000 पुरुष पर यानी कि 887 महिला, यानी 1000 पुरुष पर 887 महिला जो है वो हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसके लिए राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम जो है हॉकी मैच के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कलिंगम स्टेडियम की बात करें तो ये राज्य में तो भुवनेश्वर क्या है, भुवनेश्वर, जो यहाँ पे उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा की क्या राजधानी है। यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम है जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करते हैं तो यह बेंगलोर में है, क्या बेंगलोर में है, ठीक है। उसके बाद है वानखेड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो यह कहाँ है, तो मुंबई में, मुंबई। उसके बाद हम लोग है एम चिदम्बरम स्टेडियम की बात करते हैं तो यह क्या है, तो चेन्नई में, कहाँ, तो चेन्नई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैडमिंटन में तेज और नीचे शॉट जो नेट के ऊपर से क्षैतिज उड़ान भरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राइव। उसे ड्राइव कहते हैं। जो शॉट और नीचे से मारा जा ऊपर की तरफ मारा जाता है उड़ान भरती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्राइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में डॉट डॉट केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण और विघटित कर सकते हैं जिनकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित होती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास विघटित करने के लिए होता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद जब 54 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 56 की बात करते हैं तो 56 में है राष्ट्रपति का पदावधि। 60 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, क्या है, तो राष्ट्रपति का इसमें शपथ है, शपथ। और 61 में है तो महाअभियोग, राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग हम चला सकते हैं। और क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में, क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति जी के पास होते हैं कि किसी भी जो भी कैदी को फांसी का सज़ा रहता है तो वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसका फांसी को रुकवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगी से जुड़े थे। उस्ताद बिंदा खां के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ, तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था।
सारंगी के अन्य कलाकार के नाम है तो सुहाली। क्या? तो सुहाली यूसुफ खान। यूसुफ खान, ठीक है। और सुल्तान खान, ठीक है। सितार के कलाकार की बात करते हैं तो सितार के कलाकार है रविशंकर, ठीक है। उसके बाद है निखिल बनर्जी, उसके बाद है आपका, उसके बाद बिलायत खान, यानी कि ये लोग क्या सितार बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है कि माथो नागारंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख से संबंधित है। बात करते हैं सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक, ठीक है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। और चंडीगढ़ किसका था? हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो ये हरियाणा का राजधानी हो गया, हरियाणा। तो यह क्या है? राज्य है और राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तीरंदाजी के लक्ष्य पर एक्स रिंग डॉट डॉट अतिरिक्त वलय है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वां वलय है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कथन 1 है कि भारत में हरित क्रांति का काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967-68 और 2003 और 4 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है, जबकि अनाज के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना हुई थी। तो यह क्या है? तो ये भी सही है। तो यहाँ दूसरा है कि इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में ऊपर में स्थापित हुआ। तो ये भी कथन क्या है? सही। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 नामक अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण पेश किया? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या? असम इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डॉट डॉट में निहित है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 3 में यह नियमित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में लौह युग डॉट डॉट काल से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैदिक, यानी क्या? वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। मौर्य काल की बात करें तो यह 322 से 185 ईसा पूर्व तक इनका काल था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के संदर्भ में कहा है कि जब मुगल साम्राज्य ने 1526 में पानीपत, यानी पानीपत का जो युद्ध हुआ था के पहले जो युद्ध हुआ था 19वीं शताब्दी में के मध्य में हुआ था। मध्य में 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा जो मजबूत करने के साथ भारत पर क्या किया गया था? शासन किया गया था। यानी 1857 यहाँ जाएगा, 19वीं शताब्दी में 1857 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करा कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सितंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर में कूड़ा युद्ध के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना सिंह को राजदूत नियुक्त किया गया था। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री है जो अभी वर्तमान में जो 2014 से है। और अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 1919 में अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस नीति या अधिनियम ने अंग्रेजों को भारतीय को
बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने का कैद करने की अनुमति दी थी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो 1919 में आया था, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है। इस अधिनियम के तहत यानी कि बिना मुकदमे किए गिरफ्तार भारतीयों को कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। कथन 1 है, वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और अवोगाड्रो के नियम का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। तो यह क्या है? सही है। यहाँ 2 है कि 2 लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब तापमान के साथ सीधे बदलता रहता है। तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तीसरा है, सिलिकॉन आवर्त सारणी के समूह 14 और आवर्त 3 में मौजूद होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्या है? कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट कौन करेगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैग, CAG, कैग करता है। कैग की स्थापना की बात करें तो कैग की स्थापना 1858 में हुआ था। कैग की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इनका वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री ग्रीस वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ग्रीस चंद्र मुर्मू इन्होंने अभी वर्तमान अध्यक्ष कैग के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्रिया नृत्य में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंकेश्वर हजारिका बोरगोहाइन को, यानी कि यह मिला हुआ था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया कहाँ के हैं? तो असम के शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। सत्रिया के संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करते हैं तो है श्रीमंत शंकर देव जी है। श्रीमंत शंकर देव जी है जो सत्रिया के संस्थापक है। क्या है? संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का जनसंख्या पिरामिड, जिसमें आधार चौड़ा और शीर्ष सकरा है, किस प्रकार की जनसंख्या संरचना का सुझाव देता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्तृत। क्या हो जाएगा? विस्तृत। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीजों के मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि लाभ हुआ था? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। ये तीनों राज्यों के सबसे पहले लाभ प्राप्त हुआ था। उम्मीद करते कि यह वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो डलाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।